नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ दक्ष नागरिक फाउंडेशन, आप सभी के सामने फिर से आया हूँ। आज फिर से लाइव वीडियो पे आने का मेरा मकसद ये है क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जैसा मैंने कल भी बोला था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं। ये 400 पार का जो आंकड़ा है वो देश को बदलने वाला आंकड़ा है, और ये जब तक हम सब साथ में नहीं होते हैं तब तक संभव नहीं है। मेरा आप लोगों को संबोधित करने का सबसे मेन मकसद ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात पिछले 27 सालों से बिना एक छुट्टी लिए, बिना आराम किए, निस्वार्थ देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। एज ए एडवोकेट मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ के महायुति के उम्मीदवार श्री रविंद्र वाइकर जी हैं। आज नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अपनी आन बान शान और अपनी व्यक्तिगत जीवन को भी त्याग कर सिर्फ देश के विकास की बात कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रहे हैं। आज उन्होंने हमारे भारतवर्ष को विश्व में एक विश्व गुरु का दर्जा दिलाया है। आज पूरे विश्व में हमको एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो एज ए एडवोकेट हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम भी उनके इस ऐतिहासिक कदम से कदम मिलाएं और साथ चलें। एज ए एडवोकेट और एज अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी एंड श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब आज ये बोलना चाहते हैं कि उत्तर पश्चिम लोकसभा में रहने के वजह से हमारा एक दायित्व है कि हम भी इस कार्य में जितना परिश्रम हो सके उतना करें। अब अगर हमारे मुखिया ने इतना बड़ा त्याग कर दिया है देश के लिए और देश को एक नई दिशा की ओर लेके चल पड़े हैं, और जहां 2047 तक हम विकसित भारत बोलने का एक गर्व से बोलने का एक मौका मिलेगा हमें, उसमें हमारा योगदान ये है। मैं अपना पर्सनली, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, तो उत्तर पश्चिम लोकसभा के लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आप आइए, वोट कीजिए और श्री रविंद्र वाइकर जी को दिल्ली भेजिए, क्योंकि जब ये दिल्ली जाएंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, आत्मविश्वास और ताकत और तेज़ी से बढ़ेगी। और हमारी तरफ से, दक्ष नागरिक फाउंडेशन की तरफ से और मेरे सारे एडवोकेट्स टीम की तरफ से हम ये आपको वचन देते हैं कि इस लोकसभा में, क्योंकि आज हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, आज हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन जब हम कोर्ट के मसलों में फंसते हैं तो हमारे पास कोई लीगल इंश्योरेंस नहीं है। तो मैं अपनी टीम की तरफ से आप सभी लोगों से एक वादा करता हूँ कि आप आइए, इनको विजयी बनाइए, और हम भी एक त्याग करेंगे और हम भी एक योगदान करेंगे। और वो योगदान ये होगा कि इस लोकसभा में जो भी लोग कानूनी कोर्ट, पुलिस स्टेशन या कहीं भी परेशान हैं, अगर वो सही हैं और उनके पास वकील को एंगेज करने की फ़ीस नहीं है, तो ये मेरा वादा है आपसे कि वो सारी सहूलियतें और सारी लड़ाइयाँ हम आपके लिए फ्री में लड़ेंगे। और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। आप सिर्फ आइए, और ये जो एक ऐतिहासिक युद्ध चल रहा है, जो बहुत सारे लोग जिस पे कई सारी टिप्पणियां भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि आज तक जो भी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला वो सारी बातें सच हुई हैं। इसलिए उनसे प्रेरित होकर मैं ये एक वचन देता हूँ कि आज के बाद जब तक ये इलेक्शन होगा, हम लोग दिन रात इसमें काम करेंगे। और मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि देखिए, जब भी हमें कोई चीज़ किसी इतिहास को बनाने के लिए करनी होती है तो बहुत सोच के करना पड़ता है। थोड़े क्षणिक बहकाव में मत जाइए। अपने आप से पूछिए कि देश को चलाने का दायित्व तो हमें किसे देना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम 10 साल के कार्यों का आकलन करें और उसके बारे में सोचें, तो मुझे लगता है कि देश का विकास
एक चरम सीमा तक पहुंच चुका है और हम बहुत ही नज़दीक हैं, क्योंकि हम पिछले 70 सालों में किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन भारत एक विकसित देश है। ये सपना जैसे राम मंदिर का सपना हुआ, पूरा हुआ, उसी तरह से भारत एक विकसित देश है, ये सपना भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए फिर से मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि उत्तर पश्चिम लोकसभा में जितने भी लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, उनके लिए अगर कोई भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर आपको वकील का फ़ीस देने की, आप फ़ीस नहीं दे पा रहे हो या आप परेशान हो, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ फ्री में लड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।